देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी कंचन नौटियाल और आज के मेहमान मानस जायसवाल जी, जो अगले आधे घंटे देंगे आपके सवालों के जवाब। और बाजार की बात करें तो आज दूसरे दिन लगातार बाजार में रिकवरी का मूड देखने को मिल रहा है। जहां निफ्टी आप देखिए 60 अंकों से ज़्यादा बढ़कर कामकाज कर रहा है, वहीं बैंक निफ्टी में भी 200 अंकों से ज़्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और सेक्टर्स में फार्मा सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर थोड़े वीक नज़र आ रहे हैं, बाकी में हरियाली ही छाई हुई है। खैर आगे भी इंडेक्स के ऊपर बात करेंगे, लेंगे आपके सवाल, लेकिन शुरुआत हेडलाइन से। बाजार में दूसरे दिन भी रिकवरी का मूड। निफ्टी हल्की बढ़त के साथ 23,200 के पार। रिलायंस एल&टी और मारुति जैसे दिग्गज भर रहे हैं जोश। बैंक निफ्टी में भी तेजी। सरकारी कंपनीज में आज अच्छी खरीदारी, 1.5% से ज्यादा चढ़ा निफ्टी पीएसए इंडेक्स। वहीं सरकारी कंपनी में एनटीपीसी, पावर ग्रिड, पीएफसी, कोल इंडिया में सबसे ज्यादा तेजी। इसके साथ ही साथ मेटल और कैपिटल गुड्स में भी रौनक, लेकिन फार्मा और एफएमसीजी में आज देखी जा रही है प्रॉफिट बुकिंग। कैपिटल मार्केट से जुड़े शेयरों में आज अच्छी रौनक। नोवामा की बुलिश रिपोर्ट से बीएसई में तेजी की बहार। शेयर 4% से ज्यादा उछाल के साथ वायदा का टॉप गेनर बना। वहीं अच्छे नतीजों के बाद सीएनबीसी आवाज के बिग स्टॉक्स में शामिल एचडीएफसी एएमसी भी करीब 4% दौड़ा। केमिकल सेक्टर के लिए बजट में हो सकता है इंसेंटिव स्कीम का ऐलान। उत्पादन बढ़ाने और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर होगा खासा फोकस। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। आ जाएंगे निफ्टी में शामिल एचडीएफसी लाइफ के नतीजे। एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट में 11% से ज्यादा की बढ़त संभव। वीएनबी मार्जिन में भी 2% की बढ़त मुमकिन है, हालांकि मार्जिन पर दबाव संभव। साथ ही एलटीटीएस और ओरेकल फाइनेंस के नतीजों का भी रहेगा इंतजार। तो हफ्ते का पहला कारोबारी दिन तो हमें बहुत ही निराशाजनक देखने को मिला था, लेकिन कल का अगर हम सत्र देखें, आज का सत्र देखें, तो बाजार में वापस से एक रिवाइवल का मूड तो डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। मेरे को लग रहा है कि आज मेरे कपड़ों से बाजार मैच कर रहा है, राइट श्रेया? तो कल भी थोड़ा सा रिकवरी का मूड था और आज भी बाजार में रिकवरी का मूड बना हुआ है। निफ्टी अपने डे लो से वापस से एक रिकवरी लेता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखा जाए तो वहां पे भी हाफ का हम रेशियो बोल सकते हैं कि हाफ बियर्स के साइड में है और हाफ जो है वो बुल्स के साइड में। लेकिन ग्लोबल इंडिकेशन इस टाइम पे देखे जाए तो हम पर्टिकुलरली बोल सकते हैं कि जो ग्लोबल क्यूज है वो अपने ऑन द क्लिफ में आके बने हुए हैं। ना नेगेटिव साइड ना पॉजिटिव साइड, बस एक ट्रिगर का बाजार को इंतजार है, चाहे वो पॉजिटिव सेंटीमेंट हो चाहे वो नेगेटिव सेंटीमेंट हो। लेकिन आगे की ट्रेजेक्ट्री हमें किस तरीके की देखने को मिल सकती है, इंट्राडे में आज किस तरीके का माहौल देखने को मिल सकता है, मानस सर से जानते हैं। मानस सर, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग। एंड आज की बाजार की चाल किस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, बुल साइड या बेयर साइड? गुड मॉर्निंग। तो देखिए, ये सही है कि लोअर लेवल से बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है, लेकिन अभी भी कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिनके ऊपर निफ्टी और बैंक निफ्टी निकला नहीं है, इसलिए कॉशियस होकर ट्रेडिंग करनी है। अगर इन दोनों इंडाइसेस को कंपेयर करें तो मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी में रिकवरी होने के चांसेस ज्यादा लगते हैं। शायद करंट लेवल से भी आपको 500 से 600 पॉइंट की रैली बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो अगर एक लॉन्ग साइड ट्रेड लेना होगा तो वो बैंक निफ्टी पे होगा। बैंक निफ्टी में करंट लेवल्स पे 48,400 के स्टॉप लॉस से 49,600 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी चाहिए। लेकिन निफ्टी पे वेट करना बेहतर है। निफ्टी में एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस है 23,400 का। जब 23,400 के ऊपर निफ्टी निकले तभी यहाँ पर एग्रेसिव होकर खरीदारी करनी चाहिए। बाउंस बैक प्ले तभी भी वो होगा, तभी भी वो क्लियर कट रिवर्सल के साइन नहीं होंगे, लेकिन आप उसके ऊपर करीब 400 पॉइंट की तेजी देख सकते हैं। तो निफ्टी के लिए 23,400 का एक इंपॉर्टेंट लेवल, अगर उसके ऊपर निकलता है तो एक अग्रेसिव बाइंग देखने को मिल सकती है। साथ ही बैंक निफ्टी में अभी थोड़ी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन 48,400 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले और 49,600 के टारगेट के लिहाज से। ठीक है, अब शो में आगे बढ़ते हैं और हमारे कॉलर्स के साथ जुड़ते हैं। पहला कॉलर मेरठ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं कमल कांत त्यागी जी। कमल जी गुड मॉर्निंग, अपना सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग मैडम, मेरे पास जो है इसका बाहर डायनामाइट्स के हैं 1800 कुछ पे हैं 30 शेयर जी, और दूसरे RIL के हैं। तो इनका मैं जानना चाह रहा हूँ, बहुत दिन से ये डाउन टर्न ही में चल रहे हैं, इनका 1.5 से 2 साल तक का क्या आउटलुक होगा?
ठीक है, 1.5 से 2 साल तक के लिहाज से पूछ रहे दोनों ही स्टॉक। शुरुआत भारत डायनेमिक्स से करते हैं। मानस जी, चार्ट देखिए आप, 6 महीने में तो निराशा ही हाथ लगी है। 30% का करेक्शन भारत डायनेमिक्स में पिछले 6 महीने में हमें देखने को मिल रहा है। फिलहाल लॉस में, और मामूली लॉस नहीं है, 700 से ज़्यादा प्रति शेयर के लॉस झेल रहे हैं। त्यागी जी, क्या लगता है, कंसिडरिंग बजट भी है अभी फिलहाल बने रहे, पेन झेल लें, क्या उनका भाव वापस आता दिख रहा है आपको? देखिए, अगर 6 महीने का टाइम फ्रेम है तो मेरे ख्याल से बीडीएल में एक बार चांस लेना चाहिए, क्योंकि स्टॉक ने नवंबर मंथ में 100 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेकर रिकवरी दिखाई। फिर जो करेक्शन देखने को मिला, उस करेक्शन में ये 50 वीक मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है। मेरा समझना है कि अगर एक बार ये 1250 के ऊपर निकलेगा तो फिर रैली रिज्यूम हो जाएगी, तब आपको 1700 रुपए तक के भाव भी देखने को मिलेंगे। लेकिन क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर वीक है, इसलिए थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। और अगर 6 महीने का टाइम फ्रेम है तो आपको स्टॉप लॉस बड़ा लगाना पड़ेगा। 974 के स्टॉप लॉस से बीडीएल में बने रह सकते हैं, चांस ले सकते हैं। 1250 के ऊपर 1700 रुपए तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। दूसरा स्टॉक प्लीज रिपीट कर दीजिए। बीडीएल में 974 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले। सर, दूसरा स्टॉक रिलायंस पे पूछ रहे हैं। ये एक डिस्क्लेमर दे दूं, रिलायंस हमारी पेरेंट कंपनी है। कोई भी आपको इसमें ट्रेड लेना है, पोजीशन लेनी है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के साथ ही ऐसा करें। रिलायंस पे पूछ रहे हैं सर, क्या लग रहा है? हालांकि ब्रोकरेजेस भी अभी बुलिश नजर आ रहे हैं अब रिलायंस की जितने भी देखो में, लेकिन चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए इनको? देखिए, इस जगह सही है जहां से रिलायंस में रिकवरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि स्टॉक करेक्ट हुआ है और अपने 200 वीक मूविंग एवरेज के आसपास बेस बनाने की पिछले करीब 4-5 हफ्ते से कोशिश कर रहा है। लेकिन रिवर्सल के लिए 1280 का एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस स्टॉक को ब्रीच करना पड़ेगा। अगर 1280 रुपए के ऊपर निकले तो 1190 के स्टॉप लॉस से एक पोजीशन बनाई जा सकती है, जिसमें आप 1425 से 1450 की टारगेट सेट कर सकते हैं। तो ये थी राय रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। आगे बढ़ा जाए और डायरेक्टली चला जाए अयोध्या में। इस टाइम पे अयोध्या में वैसे भी काफ़ी ज़्यादा फुटफॉल देखा जा रहा है बिकॉज ऑफ महाकुंभ की वजह से टूरिज्म का काफ़ी अच्छा खासा बेनिफिट अयोध्या में आता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए, अयोध्या से अभिषेक जी हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक जी नमस्कार, कैसे हैं आप? जी मैम नमस्कार। जी, आपका सवाल? जी मैम, मेरा एक सवाल है। मैंने बजाज हाउसिंग फाइनेंस का 500 शेयर लिया है 160 रुपए के भाव से। लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं, तो भविष्य में क्या इसका प्रोग्रेस रहेगी शेयर की? ओके, कोई स्टॉप लॉस आपने लगाया है नहीं, राइट? कोई स्टॉप लॉस नहीं है, क्योंकि मेरा लॉन्ग टर्म का निवेश है 20 इयर्स का। ओके, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो आपने खरीदारी की है वो काफ़ी ज़्यादा अपर लेवल्स में ली है। 52 हफ्ते का हाई देखें तो 188 है और ये करेक्ट होते होते अपने 52 हफ्ते के लो पे आ पहुंचा है। 111 का इसका 52 हफ्ते का लो है, 114 पे इस टाइम पे करंटली ट्रेड कर रहा है। बजाज हाउसिंग फाइनेंसी ने अगर बजाज फिनसर्व भी देखे तो आज वहाँ पे भी एक डाउनसाइड हमें देखने को मिल रहा है। मानस सर, आगे की ट्रेजेक्ट्री कैसी है? और एक बार मुझे ये कॉन्सेप्ट भी समझाइए कि अगर हम लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से कहीं पे भी खरीदारी कर रहे हैं तो उस टाइम पे हम डायरेक्टली स्टॉप लॉस को अवॉइड कर सकते हैं, या वहां पे भी हमें फॉर अ सेफर जोन एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, बेशक वो डीपर हो? तो देखिए कंचन जी, स्टॉप लॉस तो आपको जरूर लगाना है, चाहे आपने टेक्निकल बेसिस पे लॉन्ग टर्म कॉल लिया हो या फंडामेंटल बेसिस पे लिया हो। फंडामेंटल बेसिस पे ले रहे हैं तो आपके लिए स्तर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आपका जो रिस्क एपेटाइट है वो इंपॉर्टेंट होता है। कि अगर आपको एक पोजीशन बनाई है और आपने उसमें माना हुआ है कि 20% का आप रिस्क देख सकते हैं, तो 20% के नीचे अगर जाए तो आपको वहां से निकलना चाहिए। लेकिन टेक्निकल बेसिस पे अगर आपने पोजीशन लॉन्ग टर्म के लिए बनाई है तो वो कोई बहुत ही अहम स्तर होगा जहां पर आप स्टॉप लॉस लगा के मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट पे देख के उसको एनालाइज कर सकते हैं। केवल एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं, अगर आप मीडियम टर्म चार्ट पे, वीकली चार्ट पे एक पोजीशन बना रहे हैं किसी पैटर्न को देख के, तो वहां पर ध्यान रखें जो 20 वीक मूविंग एवरेज और 200 वीक मूविंग एवरेज, 20 और 200 मूविंग एवरेज काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। ठीक है, तो ये राय बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर आपके लिए आती हुई। अब अगले कॉलर की तरफ जाते हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं जय किशन जी ग्वालियर से। जय किशन जी, वेरी गुड मॉर्निंग, अपना सवाल पूछिए। वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार मैडम। मेरा सवाल है, मेरे पास ना वो अडानी विल्मर में 2000 शेयर है और उसको मैंने लिया था 350 में, और एक है स्पंदना स्फूर्ति, वो भी 2000 है, उसको मैंने करीब 550 में लिए थे, एवरेज किया था। ठीक है, अडानी विल्मर टाइम फ्रेम किस लिहाज से लेकर चल रहा है आप? लॉन्ग टर्म के लिहाज से? मेरा पैसा लगा हुआ है, रिटायरमेंट में बैंक में मैनेजर था, रिटायरमेंट पे पैसा लगाया था, तो कोई दिक्कत नहीं है, समय लगने दो, लेकिन लॉस बहुत हो रहा है।
ठीक ठीक। मानस जी, अडानी विल्मर चार्ट देखें आप। इनफैक्ट अडानी ग्रुप के स्टॉक से काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल, पिछले साल भी निराशाई हाथ लगी जिस तरीके से डेवलपमेंट्स आती है इस पूरे ग्रुप को लेकर। 15% से ज़्यादा करेक्शन इसने 2024 में दिखा दिया है, लेकिन आज ये DI के आसपास कारोबार करता हुआ क्या लग रहा है अडानी विल्मर में, क्या करना चाहिए? फिलहाल तो लॉस में नजर आ रहे हैं, 80 रुपये प्रति शेयर का लॉस झेल रहे हैं। देखिए, पैटर्न तो नेगेटिव है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट था स्टॉक के लिए 285 का, स्टॉक ने उसको ब्रीच किया, उसके नीचे फिसला है। मेरे ख्याल से कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन से निकलना चाहिए और फ्रेश खरीदारी केवल 350 रुपए के ऊपर करें। फ्रेश बाइंग 350 के ऊपर ही करें, ये फिलहाल अडानी विल्मर पे राय। कोई भी अगर आपको भाव आपका वापस मिलता है तो वहाँ पे एग्जिट की सलाह रहेगी। सर, स्पंदना स्फूर्ति पे भी इनका सवाल है, और जिस तरीके से स्टॉक ने तेजी दिखाई थी लेकिन अभी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। पहले कुछ दिनों में तेजी थी, फिर मुनाफा वसूली। क्या लग रहा है, स्पंदना स्फूर्ति का चार्ट अभी स्ट्रांग लग रहा है आपको? 2000 शेयर इनके पास है, 550 की बाइंग है, इसमें भी लॉस में फिलहाल। तो देखिए, इसको देख के ही समझ में आता है कि जब करीब 7-8 दिन पहले हमने वहां पर बाइंग देखी थी, लोअर लेवल से करीब 350 से 500 रुपए तक की रैली देखी थी, लेकिन वो सस्टेन नहीं हो पाया। तो इस चीज को देख के आपको समझ में आता है कि स्टॉक में हाई लेवल पे सेलिंग प्रेशर है, शायद उतना मजबूत स्टॉक नहीं है। मेरे ख्याल से आपने ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन बना रखी है, तो एक स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए 320 रुपए का। अगर 320 के नीचे जाए तो आपको स्टॉक से निकलना पड़ेगा, और अब फ्रेश खरीदारी के मौके 450 रुपए के ऊपर ही होंगे। ओके, स्पंदना स्फूर्ति में 450 के ऊपर नए निवेश का मौका बनता हुआ दिखाई देगा, लेकिन बता दिया है कहाँ पे आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं डायरेक्टली जोधपुर से तरुण जी हमारे साथ जुड़े हैं। तरुण जी, गुड मॉर्निंग। नमस्ते मैम, गुड मॉर्निंग जी, आपका सवाल? मैम, JSW इंफ्रा मैंने परचेज कर रखा है एट द रूपीज 310, 200 शेयर है, तो मैं लॉन्ग टर्म का नजरिया है मेरा मैम। मैं और ऐड करना चाहता हूँ एवरेज के लिए। ओके, 310 के भाव पे खरीदे हुए और 290 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है इस टाइम पे। हालांकि आज तो इसमें थोड़ा सा हमें अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल रहा है, लेकिन पिछले 6 महीने की ट्रेजेक्ट्री नेगेटिव साइड पे बनी हुई है, और इस टाइम पे मार्केट इतना ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो ये तो बट ऑब्वियस है कि सारे के सारे जितने भी पोर्टफोलियो हैं वहाँ पे एक डेंट तो डेफिनेटली देखने को मिला है। बट मानस सर, एवरेजिंग की इस टाइम पे सलाह है या थोड़ा सा डाउन साइड का और वेट किया जाए? तो देखिए कंचन जी, थोड़ा वेट करना बेहतर रहेगा, क्योंकि ध्यान रखिए स्टॉक ने 2 दिन पहले अपने 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है, उसके नीचे ट्रेड करने लगा है, तो इसलिए कॉशियस रहना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर खरीदारी करनी है तो वेट करना पड़ेगा अब एक ब्रेकआउट का, और वो ब्रेकआउट आपको 310 रुपए के ऊपर देखने को मिलेगा, जहां पर 20 मूविंग एवरेज आते हैं। तो अगर 310 के ऊपर निकले तभी खरीदारी करें। अगर किसी ने लॉन्ग पोजीशन ऑलरेडी बना रखी है तो मेरे ख्याल से 284 का स्टॉप लॉस जरूर लगा ले स्टॉक में। ठीक है, 284 का स्टॉप लॉस लगाकर फिलहाल आप इसमें चल सकते हैं, और 310 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल भी JSW पे, इंफ्रा पे इनफैक्ट आता हुआ। अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभिजीत सिंह जी। अभिजीत जी, वेरी गुड मॉर्निंग। जी मैम। जी, आपका सवाल सर। जी मैम, हमारे पास जो है मंगलोर रिफाइनरी के 417 शेयर हैं, जो है 187 के भाव पे। तो मैम हमें क्या करना चाहिए, इस पे रुकना चाहिए कि एग्जिट होना चाहिए? अपने 52 वीक के लो के आसपास है फिलहाल ये MRPL स्टॉक, और चार्ट्स काफ़ी वीक नज़र आ रहे हैं। मानस जी, आप कैसे देख रहे हैं? लॉस में है फिलहाल, क्या करना चाहिए? 48 रुपये प्रति शेयर लॉस में अभिजीत जी, क्या हिदायत रहेगी? देखिए, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो वो तो वीक है। स्टॉक ने काफी समय निकाला 100 वीक मूविंग एवरेज के आसपास, लेकिन अब फ्रेश ब्रेकडाउन के चांसेस दिख रहे हैं चार्ट्स पे। मेरे ख्याल से अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बना रखी है तो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के रखिए 132 का। 132 के नीचे जाए तो आपको लॉन्ग पोजीशन से निकलना चाहिए, और अब स्ट्रेंथ तभी देखने को मिलेगी जब स्टॉक 155 के ऊपर निकलेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ा जाए, और काफ़ी सारे और भी कॉलर्स जुड़ गए हैं। हम ट्राई करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सवाल को हम आज के इस ट्रेडिंग सेशन में कंपाइल करें, बिकॉज सबका पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हो गया है बिकॉज ऑफ मार्केट रिएक्शन। अगले जो व्यूअर है हमारे साथ बदलापुर से जुड़े हैं, अमोल जी। अमोल जी, नमस्कार। नमस्कार मैडम जी, क्या सवाल है आपका? मेरे पास बजाज हिंद के शेयर्स है 33 शेयर्स, टोटल 36 शेयर्स है एट एन एवरेज प्राइस, परचेस प्राइस 30.51, और वो फरवरी 2024 में परचेस किया मैंने, 1 साल के पहले परचेस किया हुआ है। तो ये लॉन्ग टर्म के तो ऑलरेडी हो चुका है, 1 ईयर तो ऑलरेडी इज ओवर।
तो अभी इसके बाद में रखना है या कैसे करना है, वो आप बता दीजिए। जी, अकॉर्डिंग टू मी पिछले 4 साल से इसने सिर्फ जो अपने इन्वेस्टर्स है उसका पेशेंस ही टेस्ट किया है, बिकॉज रिटर्न तो जनरेट करके नहीं दिए। हालांकि उससे पहले की इसकी जो ट्रेजेक्ट्री है वो अच्छी बनी हुई है, लेकिन पिछले कुछ सालों से शेयर थोड़ा सा ठंडा पड़ा हुआ है। मानस सर, क्या करना चाहिए? लॉस बुक कर ले या अभी भी वेट करें? देखिए, आई थिंक लॉस बुक कर लेना बेहतर रहेगा, क्योंकि ट्रेंड तो निगेटिव है। 27 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम का ट्रेंड है। वीकली चार्ट पे जाए तो वहां पर भी एक सपोर्ट था करीब 29-30 की रेंज में, स्टॉक ने उसको ब्रीच किया है। हो सकता है कि करेक्शन थोड़ा सा और डीप हो 24 रुपीज के आसपास, जहां पर 200 वीक मूविंग एवरेज है, वो लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं। उछाल पे निकलने की सलाह रहेगी। यहाँ पे एग्जिट की सलाह फिलहाल आती हुई बजाज हिंदुस्तान में उछाल पे निकले। ठीक है, अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं असीम जी। असीम जी लुधियाना से जुड़ रहे हैं। असीम जी, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड जी सर, आपका सवाल। और मानसी, और सबसे पहले ये है कि कंचन का बहुत जो कॉलर्स फ्रेंडली है, उनका जो बोलने का ढंग है और सेंस ऑफ ह्यूमर भी उनका बहुत अच्छा है, और बाकी मानसी तो हमेशा। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत शुक्रिया सीएनबीसी आवाज को इतना प्यार देने के लिए। सर, आपका सवाल। सर, आपका सवाल जियो फिनेंस पर मैं लेती हूँ। जियो फिनेंस पे पूछ रहे हैं असीम जी, और इनके पास 3,500 शेयर से 200 की खरीद है। फिलहाल तो प्रॉफिट में ये 274 के लेवल पर कामकाज कर रहा है जियो फिनेंस। इसके अलावा आप देखिए तो एक महीने में थोड़ी सी करेक्शन दिखाई, लेकिन मानस सर चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं? क्या लग रहा है आपको इसमें बने रहने की सलाह? हालांकि एक डिस्क्लेमर, ये भी हमारे पेरेंट कंपनी से ही एसोसिएटेड है, तो कोई भी खरीद या फरोख्त करनी हो तो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के साथ ही ऐसा करें। क्या करना चाहिए जियो फिनेंस में? देखिए, बहुत ज्यादा प्राइस हिस्ट्री नहीं है, तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म का व्यू देना स्टॉक पे मेरे लिए डिफिकल्ट होगा। लेकिन केवल एक चीज मैं मेंशन करूंगा, जिस लेवल पे कल का लो बना है वो बहुत ही अहम सपोर्ट है स्टॉक के लिए। तो मेरे ख्याल से अगर पोजीशन में है, अभी भी बने हुए हैं, तो 260 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, पोजीशन में बने रहिए। अब अगर देखिए रिवर्सल तो तभी आएगा जब 285 के ऊपर स्टॉक निकलेगा। 285 के ऊपर निकला तो रैली रिज्यूम होगी, और उस केस में 325 तक के भाव आपको स्टॉक दिखा सकता है। तो कुछ लेवल्स ध्यान रखने हैं, बट आप अपने स्टॉप लॉस जरूर 260 के नीचे जरूर लगा लें। बढ़िया, तो ये थी राय जियो फाइनेंशियल पे। और जैसे श्रेया ने भी मेंशन किया कि हमारी पेरेंट कंपनी है रिलायंस, तो कहीं पे भी निवेश या फिर ट्रेड करने से पहले अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले ले, उसी के बाद कहीं पे निवेश या फिर ट्रेड करे। चलिए, थोड़ा सा वक्त हो गया है रेस्ट करने का, मानस सर को रेस्ट देने का और आपको वक्त देने का कि आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहे, अपने जो सवाल है वो लगातार भेजते रहे, और कल मकर संक्रांति में क्या क्या किया ये भी हमें प्लीज बताइए। विल बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। तो चलिए, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ट्रेडर्स हॉटलाइन में। और बाजार में रौनक का माहौल बना हुआ है, कल मकर संक्रांति, और बाजार में भी आज एक अच्छा खासा उछाल दिख रहा है, पतंग की ऊंचाइयां देखने को मिल रही है। निफ्टी में 100 पॉइंट्स की तेजी आ गई है, 23,281 पॉइंट पे इस टाइम पे निफ्टी कारोबार कर रहा है। अगर बाकी के स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की तरफ नजर डाली जाए तो जो अच्छा खासा मोमेंटम है डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, लार्सन एंड ट्यूब्रो, साथ ही साथ एनटीपीसी जैसे दिग्गज शेयर ने आज बाजार का जो जोश है वो बनाया हुआ है। लेकिन बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक, कुछ ऐसे शेयर्स हैं जहां पे थोड़ा सा डाउनसाइड मोमेंटम डेफिनेटली देखने को मिल रहा है। इंडेक्स स्पेसिफिक बात करी जाए तो मोमेंटम अभी तक के लिए ठीक है, लेकिन देखना होगा कि 3.5 तक मोमेंटम किस तरीके का रहता है, इसलिए सीएनबीसी आवाज के साथ आप जुड़े रहिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ग्रो और सीएनबीसी आवाज की एक खास पहल की। तो सीएनबीसी ग्रोथ कोड है, और ग्रोथ कोड है जो ग्रो का, और सीएनबीसी आवाज की एक खास पहल है। चाहे आप ट्रेडिंग में हो या आप एक काफी ज्यादा रिनाउंड इन्वेस्टर हो, हमारा लक्ष्य ये है कि आपको मार्केट को नेविगेट करने में और साथ ही साथ सही ट्रेडिंग के फैसले लेने में मदद मिल सके। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं मानस सर। जी मानस सर, हिमांशु गुप्ता का एक सवाल है कि ब्लैक स्टेट में उनकी जो स्ट्रैटेजी है वो 80% कामयाब रही है, और अगर इसे फॉलो करें तो हर महीने अकाउंट 2 गुना कर सकते हैं। क्या जॉब छोड़ के इसे फुल टाइम ट्रेडिंग में जाना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए? देखिए, कुछ चीजें जरूर ध्यान रखें जब आप इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हो कि आपको जॉब छोड़ के फुल टाइम ट्रेडिंग में आना है। तो पहली चीज तो ये जो बैक टेस्टिंग है और रियल मार्केट ट्रेडिंग है, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। बैक टेस्टिंग में आपके इमोशंस इन्वॉल्व नहीं होते हैं, एग्जीक्यूशन इन्वॉल्व नहीं होता, और ये सब चीजें प्रॉब्लम्स आपको जब रियल मार्केट ट्रेडिंग करेंगे तो ये जरूर आपको देखने को मिलेंगी।
तो उसमें काफी बड़ा अंतर है, इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। जो आपका रिस्क मैनेजमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपने बोला कि 80% विन रेट है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो 20% में आपको लॉस हो रहा है, वो कहीं ऐसा ना हो कि वो लॉस 80% प्रॉफिट को खा जाए। तो आपको रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको आपका रिस्क रिवॉर्ड कम से कम हर पोजीशन का 2:1 का होना ही चाहिए। तो अगर आप ₹2 कमा रहे हैं प्रॉफिट वाले कॉल में, तो नेगेटिव जिसमें स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है या नेगेटिव कॉल्स हैं, उसमें ₹1 से ज्यादा ना गंवाएं। तब ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। और जब भी आप इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हो, तो एक चीज ध्यान रखिए, आपका जो फाइनेंशियल बैकअप है वो जरूर होना चाहिए। आपके पास कम से कम 6-12 महीने का बैकअप होना चाहिए कि आपके जो खर्चे एवरी मंथ के हिसाब से होते हैं, वो कम से कम 6-12 महीने का आपके पास बैकअप हो, तभी इस मार्केट में आपको फुल टाइम ट्रेडिंग के लिए उतरना चाहिए। जब आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं, अब मार्केट में आपको उतरना ही है, ट्रेडिंग करनी है, तो आप मेरे ख्याल से सबसे पहले काम करना है, छोटे अकाउंट में ट्रेडिंग करें। वहां पर आपको जब अच्छे रिटर्न्स मिलने लगे तो ही आगे के बारे में सोचें। और एक ट्रेडिंग जर्नल बना लें, जहां पर आपको ये पता होना चाहिए कि आपका लॉस और प्रॉफिट कहाँ हो रहा है और लॉस होने के रीजंस क्या है। ये आपको एवरीडे इवनिंग में जरूर उसका रिसर्च करके चलना चाहिए। अगर आप 6-12 महीने में आपको अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं, तो आप बिल्कुल ये डिसाइड कर सकते हैं कि आप फुल टाइम ट्रेडिंग में जा सकते हैं। बढ़िया। तो ये खास पहल है CNBC आवाज़ की और ग्रो की कि जो हमारे इन्वेस्टर ट्रेडर्स हैं उनको सही सलाह दी जाए और मार्केट में जितने भी रिस्क हैं उसको समझा जाए कि किस तरीके से रिस्क को मिटिगेट कर सके। चलिए आगे बढ़ा जाए और हमारे जो अगले दर्शक हैं लुधियाना से जुड़े हैं मंजीत जी। मंजीत जी, सत श्री अकाल, क्या सवाल है आपका? चलिए मैं एक बार सवाल रीड कर देती हूँ। उनका सवाल है मजडॉक पे। इनके पास 96 शेयर्स हैं मजडॉक के, 265 की खरीद है। मानस सर, 265 की खरीद है, मैं सही पढ़ रही हूँ? सॉरी, 365 की खरीद है, माय बैड। और इस टाइम पे शेयर जो ट्रेड कर रहा है वो कर रहा है 2295 के आसपास। अच्छा खासा प्रॉफिट ऑलरेडी मंजीत जी को हो गया है। अब अभी यही उनका सवाल होगा कि इसको होल्ड किया जाए या यहाँ से जो पैसा है थोड़ा सा बुक कर लिया जाए और जो इन्वेस्टमेंट है किसी और स्टॉक में करी जाए। आपकी क्या राय बनती है मजडॉक में? तो देखिए, एक बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट आप ऑलरेडी कमा चुके हैं स्टॉक में, तो कहीं ना कहीं आपको ये डिसीजन जरूर लेना पड़ेगा कि आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर लेना है। मेरे ख्याल से ये किया जा सकता है कि 50% पोजीशन में एक बार प्रॉफिट बुक करें और 50% में 50 वीक मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन में बने रहें, जो कि अभी के लिए 1874 है। 1874 के स्टॉप लॉस से 50% पोजीशन में बने रहिए। ध्यान रखिए, अभी तक लॉन्ग टर्म चार्ट में कोई बहुत बड़ा रिवर्सल दिखा नहीं है, और जब स्टॉक 2800 रुपए के ऊपर निकलेगा तो आपको उसके ऊपर भी 700-800 रुपए का मूव दिखा सकता है। लेकिन क्योंकि इतने अच्छे खासे प्रॉफिट पे आप हैं, तो मेरे ख्याल से तो एक बार 50% प्रॉफिट बुक करके 50% में स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए। ओके, तो ये थी राय मजडॉक पे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बाकी क्या क्या सवाल आए हैं। काफ़ी सारे सवाल हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आए हैं, लेकिन उससे पहले हमारे जो एक दर्शक हैं लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं, उमा शंकर जी, उनसे बात कर लेते हैं। उमा जी नमस्कार जी। चलिए मैं ही रीड कर देती हूँ। मुझे लग रहा है कि शायद से जो नॉर्थ की साइड है फॉग बहुत ज़्यादा हो गई है और आवाज़ यहाँ तक पहुँच नहीं पा रही है, वहीं सारी आवाज़ रह गई है। उमा शंकर जी का सवाल है मोबीक्विक पर 170 शेयर है इनके पास, 610 की खरीद है। मानस सर, मोबीक्विक का जिस तरीके से क्रेज है मार्केट में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, बाकी के जो एप्स है पेटीएम हो, फोन पे हो, कहीं ना कहीं इनको अच्छी खासी टक्कर मिल रही है। क्या लग रहा है शेयर प्राइस में अच्छा खासा उछाल देखने को मिल सकता है? देखिए, बहुत जल्दी है कहना, इस पे कमेंट करना टेक्निकली, क्योंकि हिस्ट्री बहुत ही ज्यादा कम है, तो इस पे कमेंट मैं नहीं करना चाहूंगा। केवल एक लेवल आपको बता देता हूँ, 460 का अगर 460 के नीचे जाएगा तो गिरावट बढ़ने के चांसेस ज्यादा लगते हैं, और अब स्ट्रेंथ तभी बनेगी जब आपको 560 रुपए के ऊपर के भाव स्टॉक दिखाए। ओके, तो ये थी राय मोबीक्विक पर। मानस सर, थैंक्स अ लॉट आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी शेयर करने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू सो मच जी। चलिए मैं अब अलविदा लेती हूँ आपसे, लेकिन आप जाइएगा कहीं नहीं, बिकॉज यहाँ पे हमारे साथ CNBC आवाज़ के साथ जुड़े रहिए। श्रेया आपके साथ यहाँ पे जुड़ी रहेंगी, क्योंकि श्रेया आगे कंटिन्यू करेंगी खिलाड़ी नंबर 1। तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको जुड़े रहना है श्रेया के साथ, मेरे साथ और CNBC आवाज़ के साथ।